देखिए चैप्टर का क्या नाम लिखा है? त्रि का मतलब तीन, अकोण का मतलब कोण, अमिति का मतलब मापना। जैसे ये चित्र देखिए, दिख रहा है, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, तीन कोण बने। तो इन्हीं तीनों कोणों की माप को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोण। क्या कहेंगे? दूसरी चीज, इसमें जो भी त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा? ऐसे त्रिभुज के कई भाग होते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से त्रिभुज की बात होगी? समकोण त्रिभुज की। अब देखिए, इनको निकालने के लिए त्रिकोणमिति अनुपात बनाया गया। क्या बनाया गया? जो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। देखिए, जब हम लंब और आधार, किसको? गलत हो गया, लंब और कर्ण, लंब और के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? साइन थीटा। क्या कहेंगे? थोड़ी आवाज स्लो रखिए अपनी। और आधार कर्ण, आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आराम से बोलिए। आधार और लंब के अनुपात को क्या कहेंगे? और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को हम लोग क्या कहेंगे? सेक थीटा। और कर्ण बटे लंब को हम लोग क्या कहेंगे? कौशिक थीटा। यानी इस त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? पहली भुजा लंब, कहाँ है? तीसरी आधार। देखिए ये जो थीटा लिखा है ये न्यून कोण है। कौन कोण है? न्यून कोण के जो सामने भुजा होगी वो क्या होगी? लंब। और 90 अंश के जो सामने भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण। अब बची भुजा आधार होगी। क्या होगी? ठीक। अब इन्हीं भुजाओं को मिलाने पर क्या बनते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। तो जब हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो साइन थीटा, आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं कॉस थीटा, लंब और आधार का मान लेते हैं तो टैन थीटा। मेनली यही होते हैं। ठीक। बाकी बचे देखिए इनके व्युत्क्रम है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। देखिए लिखा है, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा। इसे याद करने के लिए देखिए क्या बना है? लाल बटे कक्का। क्या बना है? एल से लंब समझेंगे, ए से आधार समझेंगे, के से कर्ण समझेंगे। एल से लंब, ए से के से, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक। इन 3 भुजाओं में एक संबंध है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखे हैं कि tan a का मान 3/4 है। tan a का मान, ठीक, 1 का दिया हुआ है। तो बाकी का मान हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। tan का मान दिया हुआ है। किसका मान? तो tan में देखिए क्या क्या होता है? लंब और आधार। यानी हमें लंब और आधार का मान दिया हुआ है। लंब का मान 3, आधार का मान 4। अब किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए तीनों भुजा का मान मालूम होना चाहिए। तो 2 भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान हमें निकालना है। तो तीसरी भुजा कौन सी बची? कर्ण। इनका संबंध क्या होता है? लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब का मान 4, आधार का मान 3। तो कितना हो गया भाई? 16 और 9 25, वर्गमूल ले लिए 5। ये स्क्वायर का मान आया है ना 25, कर्ण का मान 5। यहाँ पे देखिए हमने उल्टा लिख दिया है। ठीक है। जैसे लंब का मान 3 है, आधार का मान 4। ये सही है। यहाँ पर हमने आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है। इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा।
चीज़ें समझ में आई? कण का मान आ गया। अब वहाँ देखिए क्या लिखा है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब का मान हमने कितना लिखा है 3 और कण का मान 5। इसी आधार पे देखिए सबका मान लिखा गया है। काश का मान देखिए आधार बटे कण होता है, आधार का मान कितना निकाले हम 4 और कण का मान 5, 4 बटे 5 हो गया। तो ये था इसका बेसिक चीज। क्या था?